दो प्रोग्राम है यहाँ पे। एक तो है खेल बचाओ अभियान, उसके बारे में आपको जानकारी देने की खेल बचाओ अभियान है, क्यों हम लोग इस कैंपेन को कर रहे हैं। ये पूरे देश भर में कैंपेन चल रहा है। दूसरा उसके बाद जो है एक पीएम नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो 23rd इंस्टॉलमेंट जारी करेंगे किसान को, पीएम किसान सम्मान निधि, उसका लाइव टेलीकास्ट देखेंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो खेल बचाओ अभियान है, खेल को कैसे बचाना है। खेत को हमें किसी चीज से चोरी से नहीं बचाना है। खेत को कैसे बचाएंगे हम लोग, उसकी जो मिट्टी है, उसकी जो क्षमता है, प्रोडक्टिविटी है, वो कैसे बनाए रखें। मतलब लंबे समय तक अगर हम लोग खेती करेंगे तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मिट्टी के अंदर धीरे धीरे जो है उसकी उत्पादन है, जो प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जाती है। उसको हमें कम नहीं हो, उसके लिए हमें खेत के अंदर क्या क्या डालना चाहिए, क्या क्या न्यूट्रिएंट डालना चाहिए, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। साथ ही साथ खेत बचाओ अभियान की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि भारत के अंदर सबसे पहले ग्रीन रेवोल्यूशन जो हरित क्रांति है वो आया था। वो सबसे ज्यादा पंजाब हरियाणा में आया था। तो उस हरित क्रांति के कारण किसान भाई बहन वहाँ बहुत ज्यादा मात्रा में केमिकल खाद यानी फर्टिलाइजर यूज कर रहे थे, पेस्टिसाइड यूज कर रहे थे, दवाई यूज कर रहे थे। उससे वहाँ की मिट्टी बहुत ज्यादा खराब हो गई। साथ ही साथ ग्राउंड वाटर जो है, जो जमीन के ट्यूबवेल से जो पानी निकालते हैं, उसके अंदर एक बहुत ज्यादा मात्रा में केमिकल निकलने लगा है, जिसके कारण वहाँ के जो किसान भाई बहन जो अनाज को खाते हैं उसमें काफी मात्रा में कैंसर की प्रॉब्लम बढ़ गई है। तो उसी चीज को हम वापस बैक जाने के लिए जो गवर्नमेंट का फोकस है कि कैसे केमिकल फार्मिंग को धीरे धीरे कम करें, हमें एक साथ बंद नहीं करना, धीरे धीरे कैसे हम डाइवर्ट कर सकते हैं, उसके लिए हमें ऑर्गेनिक की ओर और नेचुरल फार्मिंग की ओर जाना चाहिए। अगर हम न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की बात करें और इस अरुणाचल प्रदेश खेत बचाने के लिए जैसे हमारा जो कोलीग है उन्होंने बताया था ग्रीन मैनेजमेंट कैसे करना है, वर्मी कंपोस्टिंग कैसे करना है, इस तरह से। और हम इसके साथ साथ नेचुरल फार्मिंग आजकल जो सुनता है उसके बारे में भी थोड़ा बोलना चाहते हैं। बंद करने के लिए गाय का गोबर और गाय का मूत्र से बनाया हुआ फॉर्मेशन। सो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, जो इसमें भी टीवी में भी आप देख सकते हैं। सो बीजामृत बनाने के लिए आपको 4 चीज का जरूरत पड़ता है। एक है गाय का गोबर 5 किलो, और गाय का मूत्र कम से कम 2 से 5 लीटर, और तीसरा चीज कम से कम 100 ग्राम चूना, लाइट पाउडर जो बोलते हैं हम, जो चूना खाता है ना इसमें पान में, वो वाला। और चौथा वाला चीज है कि एक आधा किलो जंगल का मिट्टी। सो जंगल का मिट्टी या कोई पेड़ का नीचे वाला जो मिट्टी है, या वहाँ पे ज़्यादा घास होता है, वहाँ पे कभी खेती नहीं किया, या हर्बिसाइड, मिलीसाइड या फर्टिलाइजर कुछ भी नहीं लगाया, सो ऐसे वाला मिट्टी, अच्छा वाला मिट्टी, लोकल मिट्टी लेना पड़ता है। ये 4 चीज से हम एक बीजामृत बना सकते हैं। बीजामृत बनाने का आसान तरीका है, जैसे हम लोग कल कुछ बीजा लगाना चाहते हैं, आज रात में इसको प्रिपेयर करना पड़ेगा। एक बाल्टी लेना है, बाल्टी में पानी भर लीजिए 70-80%। अब उसमें एक कोई कपड़ा, कॉटन का कपड़ा, पुराना कॉटन कपड़ा में 5 किलो गोबर को रात भर वो बाल्टी में पानी में भिगोना पड़ेगा। इसके साथ साथ 1 लीटर पानी में 100 ग्राम चूना को अलग से मिक्स करके रखना पड़ेगा। सुबह उठते ही जो गोबर हम रात भर पानी में भिगाया था उसको अच्छा से स्क्वीज करना है ना, ताकि यहाँ पे फोटो में देख सकते हैं किस तरह से इसको गोबर को स्क्वीज कर रहे हैं, ताकि गोबर का अंदर वाला जो रस है पूरा बाल्टी में निकल के आ जाएगा, इस तरह से। और उसके बाद क्या करना है, हम 2 से 5 लीटर कम से कम गाय का मूत्र को ऐड करना पड़ेगा। ऐड करने के बाद अभी तीसरा वाला चीज है, रात में हम 1 लीटर पानी में 100 ग्राम चूना को मिला के रखा था। वो चूना का पानी को अच्छे से इसमें मिलाना पड़ेगा। मिलाने के बाद सबसे लास्ट में आधा किलो जो अच्छा वाला जो मिट्टी है, मिट्टी को मिक्स करना पड़ेगा। ऐसे कम से 2-3 मिनट मिक्स करने से ये बीजामृत तैयार हो जाएगा। इसमें आप अपना कोई भी बीजन हो, धान का बीजन हो या अदरक है, आलू है, किसी का भी बूटी आप लगाना चाहता है, उसको 10 मिनट डुबा दीजिए। डुबाने के बाद छाया में सुखा के इसको अपने खेती में लगा सकते हैं। बीजन को भी आप इसको यूज कर सकते हैं
या अपना जो नर्सरी बना दिया था, नर्सरी का जो फूल निकाल के जो लगाता है ना, फूल का जड़ या रूट्स नीचे का जो पोर्शन है उसको भी इसमें डुबा के लगा सकते हैं। पूरा पौधा को डुबाने का जरूरत नहीं है, बस नीचे का जो पोर्शन है, जड़ बोलते हैं, रूट्स बोलते हैं, उसको 10 मिनट भिजो के उसके बाद में निकाल के अपने खेती में लगा सकते हैं। ये करने से आपको क्या फायदा है? बीमारी से बचाएगा, क्योंकि इसमें हम गोबर और गाय का मूत्र ऐड किया है, क्योंकि उसमें एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होता है। और साथ में जर्मिनेशन अच्छा होगा, ये न्यूट्रिएंट भी मिलेगा क्योंकि गोबर में आप ऐड किया है। सो इस तरह से ये बीजामृत अपना विजन के लिए या नया फूल के लिए अच्छे से काम करेगा। अपना मिट्टी को लगाने के लिए ये फर्मेंटेड माइक्रोबियल कल्चर बोलता है। इसका सिंपल भाषा में बोलने से हमारा मिट्टी में तो न्यूट्रिएंट रहते हैं और खाद या गोबर जो भी आप डालेगा, मगर अंदर मिट्टी के अंदर जो जीवाणु होना बहुत जरूरी है। सो जीवाणु की इस तरह से काम करेगा, कोई भी मिट्टी में जो गोबर है या न्यूट्रिएंट है उसको पौधा को खिलाने का काम करेगा। ये बहुत जरूरी है। इसका मतलब आपने कोई भी खाना खाएगा, खाना पचाने के लिए अंदर में बैक्टीरिया, एंजाइम्स ये सब होना जरूरी होता है ना, तब अपना पेट ठीक होने से जो भी खाना खाएगा पच जाए। इसी तरह से जो भी आप गोबर लगाएगा, जो भी करेगा, मगर अंदर में जो जीवाणु होना बहुत जरूरी है। इसलिए वो जीवामृत इस तरह से काम करता है ताकि अपना जो मिट्टी है उसको फर्टिलिटी बढ़ाएगा। सो इससे करने के लिए आपको 5 चीज की जरूरत पड़ता है। आप नोट कर सकते हैं या वरना वीडियो भी है, उसको हम शेयर करते हैं बाद में चाहे तो। 10 किलो गाय का गोबर, 10 लीटर गाय का मूत्र, 2 किलो गुड़, 2 किलो बेसन का आटा या दाल का आटा और लास्ट में 1 किलो जंगल का मिट्टी। इस तरह से 5 चीज को 200 लीटर का ड्रम में आप छाया में उसको रख के उसके अंदर में 180 लीटर पानी भर के और बाकी जो चीज बताया था मैंने, एक के बाद एक अच्छे से उसको मिलाना पड़ेगा। मिला के छाया में रख लीजिए, रख के दिन में 2 बार सुबह शाम इसको कम से कम 5 दिन इसको गोलना पड़ेगा। 5 दिन के बाद ये जीवामृत रेडी हो जाएगा। ये चीज आप अपना कोई भी खेती है उसमें शाम का समय में मिट्टी में लगा सकते हैं। ये करने से पौधा को न्यूट्रिएंट मिलेगा और बीमारी भी कम होगा। और इसको स्प्रे भी कर सकते हैं आप। स्प्रे करने के लिए इसको आप कोई कॉटन का कपड़ा में इसको छानना पड़ेगा। छान के जो आता है उसको आप 15 लीटर कैन में ये 2 लीटर लीजिए और बाकी पानी भर लीजिए, भर के इसको शाम का समय में स्प्रे कर सकते हैं और मिट्टी में भी इसको लगा सकते हैं। इस तरह से आप लोग जीवामृत का प्रयोग किया जाता है, कर सकते हैं। सो बाल्टी में पानी भर लीजिए, उसमें आप 1 किलो गोबर लगाइए और 1 लीटर गाय का मूत्र लगाइए और आधा से 1 किलो नीम का पत्ता, नीम जो लोकल नीम पत्ता है वो हो गया, या कोई भी जो पत्ता है जिसको कोई भी गाय ये सब नहीं खाता है, उसका बदबू अलग से आता है, उसका टेस्ट कड़वा होता है। इस तरह से जो पत्ता होता है ना, ऐसा वाला पत्ता को अच्छे से पत्थर से कूट के इसको मिक्स करना है। मिक्स करके 4 दिन इसको घोल लीजिए। घोलने के बाद ये तैयार हो जाएगा और उसको छानना पड़ेगा। छानने के बाद जैसे मैं बताया था 2 लीटर दवाई, बाकी 13 लीटर पानी, इस तरह से मिक्स करके कीड़ा मारने का दवाई के रूप में इसको यूज कर सकते हैं। ये हम एक बाल्टी का रूप में बता दिया। अब बड़ा एरिया में करना चाहते हैं 1 एकड़ के लिए, अब 200 लीटर का जैसे जीवामृत बनाया था इस तरह से 200 लीटर का ड्रम का जरूरत पड़ेगा। ये 200 लीटर में 180 लीटर पानी भर लीजिए। पानी भर के 10 किलो गाय का गोबर, 10 लीटर गाय का मूत्र और कम 5 किलो कोई भी जो पत्ता है वो पत्ता को कूट के लगाना पड़ेगा। लगाने के बाद 4 दिन के बाद ये तैयार हो जाएगा। मगर सुबह शाम बोलना बहुत जरूरी है ताकि जो पत्ता है अच्छे से उसका रस जो निकले कंटेंट, ठीक है। सो इस ये मैं से लगा से मुलु केक बचाओ अभियान में ये देम लगा देम नो लाई बगन ताके तो ताके ना आई का तो दिमाग लो आवन
ये मैं मोल आरिगे मेकअप पे लगी बांग देलो के आरिगे मैं कापू पे इपे लगी तो मंदो से मना आई लो तो बिहारी यूपी बिहारी दोनों माने छेड़ का 12 साल का कार्यकाल है उसको किस प्रकार से उन्होंने बहुत सफलतापूर्वक हमारा पूरे कार्यक्रमों को यहाँ आयोजित किया। खासकर हमारे जितने भी एग्रीकल्चर कॉलेज, हॉर्टिकल्चर कॉलेज और अन्य जो विभागों के जो इतना दिलचस्पी लेके काम कर रहे हैं उनके लिए आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। हमारे जो किसान मोर्चा का जो मेरे छोटे भाई है साहब वो भी बहुत ही इंटरेस्ट ले रहा है। ये पूरा हमारा सिर्फ अरुणाचल में नहीं बल्कि पूरा देश वर्ष में इसको कार्यक्रम को हम लोग कर रहे हैं। अभी जो हमारे साथ बीच हमारे विशेष अतिथि हमारे अनु बाबू जी जो हमारे जितने अफसरान जितने भी हमारे डीएम साहब उनके पूरा स्टाफ हमारे पंचायत मेंबर्स उसके बाद जितने हमारे यहाँ उपस्थित किसान भाई और बहनें, किसान भाई कम है, किसान बहन बहुत है। तो अभी तो कार्यक्रम शुरू होने वाला है इसलिए ज़्यादा समय नहीं होगा और होमवर्क मुझे लाना है कपिला ही मतलब प्राइम मिनिस्टर का आगमन कौन कपिला है ऊपर उल्लेख ये नहीं कर रही इधर ऊपर मुझे आशे मुझे आगमन पाने इधर ऊपर के बोलू गया बोलो इनको किधर है एक किसान इनको पत्र मौजूद है तो आगे एवरी ईयर तक पास पाए अरे उनको अनुभव को 2011 में जब इंसेंटिव को बिना इतना करोड़ अन्य इंसेंटिव बिना कम तो जरूर करें मैंने अन्य की गुरु हर बार अन्य पर भाग को भी लोगों को अभी तक बीमा है ये गवर्नमेंट साइड लोग दोनों में पर ईयर 6,000 6,000 होता है। हाँ तो चलो प्रोग्राम पीएम किसान